हेलो फ्रेंड, नेशनल यूट्यूब चैनल तरफ से आप लोग का स्वागत है। स्लैब एरिया 44 फुट बाई 30 फुट स्लैब एरिया में कितना बैग सीमेंट, कितना केजी सेंट और कितना केजी एग्रीगेट यूज़ होगा, ये नॉलेज आपको मिलेगा। ये नॉलेज अगर आपके पास रहेगा तो आप अपना घर बना सकते हैं। इसी में आप कभी भी आप नुकसान नहीं होगा, इसीलिए ये नॉलेज ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 40 फुट 44 फुट आप मीटर में जाएगा तो 13.4 मीटर कैसे होगा। 44 एक मीटर इज इक्वल टू 3 फुट 3.280। 44 फुट डिवाइडेड 3.28 करने के बाद आपको आया 13.4 मीटर। 44 फुट इज इक्वल टू 13.4 मीटर और 30 फुट ऐसा 3.28 डिवाइड करने के बाद आपका आया 9.1 मीटर। अब इसी स्लैब का कितना बैग सीमेंट, कितना बैग सेंट और कितना केजी आप एग्रीगेट आएगा वो मालूम हो जाएगा। अभी आपको स्लैब एरिया कितना है 13.4 मीटर एरिया 13.4 मीटर इंटू 9.1 मीटर 9.1 मीटर इज इक्वल टू कितना आ रहा है 121.94 121.94 स्क्वायर मीटर। अभी आपको मालूम हो गया स्क्वायर मीटर कैसे निकाला। यहाँ से यहाँ तक लेंथ 13.4 मीटर इंटू यहाँ से यहाँ तक लेंथ आपका 9.1, तो आपका आ गया 121.94 स्क्वायर मीटर एरिया का मिल गया। अभी इसका कंक्रीट वॉल्यूम निकालना, कैसे निकलेगा कंक्रीट वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चाहिए। आपका लेंथ कितना है, लेंथ आपका 13.4 इंटू ब्रेथ कितना है 9.1 मीटर इंटू स्लैब थिकनेस कितना है 125 mm इंटू 0.125 इज इक्वल टू कंक्रीट वॉल्यूम कितना आ रहा है। कंक्रीट वॉल्यूम आ रहा है आपका 15.2 क्यूबिक मीटर। आपको इसी स्लैब में चाहिए 15 क्यूबिक मीटर कंक्रीट। अभी इसी में कितना बैग सीमेंट, कितना केजी आपका सेंट और कितना केजी एग्रीगेट है ये मालूम हो जाएगा। अभी पहला 1 एम क्यूब में कितना बैग सीमेंट ये मालूम होना चाहिए 1 एम क्यूब में। अभी कौन सा ग्रेड का कंक्रीट बनता है सबसे अच्छा 1M25। इसकी इशू कितना है 1:1:2। ये आपका सेंड है, ये आपका सीमेंट है, ये आपका सेंड अरे एग्रीगेट। और तीनों मिला के जो ड्राई डेंसिटी होता है कितना ड्राई डेंसिटी 1.54। ये आपका आ गया ड्राई डेंसिटी। और तीनों को प्लस करिए ड्राई डेंसिटी, ये तीनों का जो ऐड करके जो ड्राई डेंसिटी होता है उसका 1.54। अभी तीनों प्लस करिए 2 + 1 + 1 कितना हो रहा है 4 हो रहा है इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0.385 क्यूबिक मीटर। अभी आपका सीमेंट निकालने का सीमेंट का ड्राई डेंसिटी कितना है 1440 इंटू ये तीनों मिला के सेंट सीमेंट और एग्रीगेट मिला के ड्राई डेंसिटी जो मिला था कितना मिला था आपको 0.385 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 4.4 kg। आपका सीमेंट आ गया। सीमेंट कितने के जी चाहिए वन के एम क्यूब में चाहिए आपको 554.4 kg। अब 1 बैग सीमेंट कितना के जी 50 kg डिवाइडेड 50 करिए इज इक्वल टू 11.5
08 बैग चाहिए, 11 बैग चाहिए 1 एम क्यूब में। अभी स्लैब में कितने एम क्यूब कॉन्क्रीट है? 15 एम क्यूब। 1 एम क्यूब में लगता है आपको 11 बैग इंटू 15 एम क्यूब में आपको कितना चाहिए? इंटू 15 में 165 बैग, 165 बैग चाहिए आपको इसी स्लैब में कंक्रीट करने के लिए। सीमेंट, अभी सीमेंट तो मिल गया, अभी सेंट कितना चाहिए? सेंट का ड्राई डेंसिटी कितना है? 1600 इंटू ये तीनों मिला के जो ड्राई डेंसिटी मिला था वो कितना मिला था? 0.385 इंटू 0.385 इजिकल टू कितना आ रहा है? 6/6 kg। क्लियर? ये आपका 1 एम क्यूब का मिल गया। क्लियर? अब यहाँ पर ऐसे पकड़िए कितना टीना आएगा सेंट? एक टीना 40 kg। अभी इसका आपको कितना है? 231 में आएगा आपको 1 एम क्यूब में। इंटू आपको कितना एम क्यूब? 15 एम क्यूब। कितना आ रहा है आपको? 231 इंटू 15 आपको आ गया 3.3465 टीन। इतना नंबर टीन आपको सेंट चाहिए। अभी सीमेंट की सीमेंट मिल गया, सेंट मिल गया। अभी आपका एग्रीगेट पत्थर। एक बार आपकी एग्रीगेट का डेंसिटी, एग्रीगेट का डेंसिटी कितना है? 1800 1800 kg। अभी तीनों का जो वॉल्यूम मिला था कितना था? ड्राई डेंसिटी कितना मिला था? इंटू 0.385 इक्वल टू कितना आ रहा है आपको? आ रहा है 693 kg। अभी आपको सीमेंट कितना था? 1%। सीमेंट था 1:2 1% सीमेंट था, 1% सेंट था और 2% आपका एग्रीगेट। इंटू 2 करिए, इंटू 2 करने के बाद आपको आ रहा है कितना? 1386 kg। 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट पे 1386 kg आपको एग्रीगेट से पत्थर चाहिए। अभी 15 एम क्यूब में कितना चाहिए? इंटू 15 करिए, इंटू 15 तो कितना आ रहा है? 20790 kg। कितना kg आपको एग्रीगेट चाहिए, पत्थर चाहिए। क्लियर पेरेंट? आपको मालूम हो गया स्लैब एरिया कैसे निकलने का है, कंक्रीट वॉल्यूम कैसे निकलने का है, सीमेंट सैंड कैसे निकलने का है। अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करिए। अच्छा से रहे। ओके, ऑल द बेस्ट।